औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। आज मदरसा सिराजुल उलूम के वाल कंपाउंड का संग बुनियाद जिनके दस्ते मुबारक से होने जा रहा है, मौलाना मुख्तार अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत व बरकातहुम, हाफिज़ सलमान साहब, हाफिज़ हिफ्ज़ुर रहमान साहब, हाफिज़ शोएब साहब, यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम साथी, नगर सेवक सईद बेग, नगर सेवक नासिर पठान, नगर सेवक आमिर पठान, नगर सेवक मुख्तार बिल्डर, सलीम सेठ, निज़ाम दादा सैयद, सभी मेहमान इकराम, असातिज़ा इकराम और प्यारे तालिब तुलबा कराम। आज वैसे ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि अपने ख्यालात आप सब लोगों के सामने रखूं। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 4 साल पहले आप सभी लोगों ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर मेरे लिए मेहनतें की, मेरे लिए दुआएं की, मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह उस निस्बत पर मैं इस शहर का आमदार कहकर चुनकर आया। सामईन इकराम, ये चुनकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे दोस्त अयाज साहब एक शेर कहते हैं कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। सामईन इकराम, जब मैं आमदार कहकर चुनकर आया उस रात मौलाना साहब मैं रात भर सो नहीं पाया। मैंने पूरे शहर का मुआयना करना शुरू किया कि मुझे कहाँ काम करना है, किस तरीके से काम करना है और क्या काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक पूरा लाएहमल हमने तैयार किया और उस पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में मेरे ऑफिस पर ज़्यादातर गरीब ख़वातीन आया करती थी और उनका मुतालबा ये था कि हमारे पास राशन कार्ड तो है लेकिन हम लोगों को राशन नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर काम करना शुरू किया। पूरे शहर भर में ऐलानिया हमने लोगों से आह्वान किया कि जिन हजरात को अनाज ना मिलता हो वो मेरे ऑफिस पर आकर अपना राशन कार्ड की ज़ेरॉक्स को जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक प्रस्ताव हमने तैयार किया और उस वक्त के जो पुरवठा मंत्री थे उनसे मुलाकात करके शहर के लिए मजीद 22,500 खानदानों के लिए 22,500 खानदानों का मजीद कोटा हमने मंजूर करके लाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सभी गरीब और हकदार लोगों को अनाज मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये थी कि जो हमारा शहर का जूना सिविल हॉस्पिटल जो पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिससे खास करके हमारे मुस्लिम इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनको शहर से 7 किलोमीटर दूर इलाज व मुआवजे के लिए हीरे मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, जिसमें खास करके जो हमारी ख़वातीन है जिनको अगर ज़चगी का कोई मामला हो, डिलीवरी का मामला हो तो उनको बहुत दिक्कतें आती थी। मैंने पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो हमारा अधिवेशन चल रहा था उसमें मैंने एक LAQ लगाया, तारांकित प्रश्न उपस्थित करने के बाद उस वक्त के जो आरोग्य मंत्री है उनसे गुजारिश की और शहर का जो जूना सिविल हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर से शुरू कराया। उस वक्त तो मुझे 100 बेड की मंजूरी मिली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैंने काफ़ी मेहनत की और आज आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही कि अल्हम्दुलिल्लाह मजीद 100 बेड यानी 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल हमने अपने शहर में मंजूर कर लिया है। और आज आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 महीने पहले हमने अपने शहर के जूने सिविल हॉस्पिटल में भी एक ज़चगी खाने का इंतज़ाम किया है, जहाँ पर सीज़र भी होता है, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। किसी भी हजरात को अगर कोई तकलीफ आए तो हमारे ऑफिस पर राब्ता कायम करें।
दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि खास करके अक़लियती इलाकों में गटरों का इंतज़ाम नहीं होने की वजह से अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जुमा के रोज़ तो हमारे भाई जो नहा धोकर नमाज के लिए निकल जाते थे, लेकिन जो हमारी ख़वातीन है उनकी यह हालत थी कि वो गटर ना होने की वजह से जो घर के बाहर उन्होंने गड्ढे खोदे थे, जो खड्डे खोदे थे, उनको उपस कर उनको खाली करने के बाद वो गुस्ल किया करती थी, उसके बाद वो नमाज जुमा अदा किया करती थी। इन बातों पर मैंने काम किया। सबसे पहले शहर के तमाम अक़लियती इलाकों में, तमाम मुस्लिम इलाकों में गटरों का इंतज़ाम किया। बाद में हमने देखा कि जो डांबर की जो सड़कें बनाई जाती है, खास करके हमारे मुस्लिम इलाकों में ऐसा होता है कि अगर किसी के यहाँ शादी हो तो रोड के ऊपर डेक चढ़ाते हैं मौलाना साहब, जिससे वो उतना हिस्सा खराब हो जाता है, वो आग की वजह से डांबर का हिस्सा खराब हो जाता है और धीरे धीरे पूरा रास्ता खराब होता है। तो मैंने उसकी तजवीज़ें निकाली कि हमको कंक्रीट का रास्ता करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम मुस्लिम इलाकों में जहाँ पर कभी कोई पहुँच नहीं पाता था, ऐसे भी इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह कंक्रीट की सड़कें बनवाई। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा वड़जी रोड है पूरी तरह से अक़लियती इलाके से होकर गुजरता है। इस पर कई लोगों ने सियासतें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर इस रोड के लिए तकरीबन 17 करोड़ रुपए मंजूर करके लाए और बेहतरीन तरीके से उसका कंक्रीटीकरण हम लोग कर रहे हैं। आइंदा 15 दिनों में इंशाअल्लाह ताला 80 फीट रोड तक का जो ये रास्ता है, 80 फीट रोड तक ये 15 दिन के अंदर रास्ता मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद उसका जो अगला हिस्सा है, जो कि 80 फीट रोड से लेकर मेरे घर से होते हुए जो कसाब बाड़ा मस्जिद तक जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी काम हम लोग इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद शुरू करने वाले हैं। उसके लिए भी हमने फंड मुख्तस करवाया है। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं तो मेरी तरह से जैसे आप लोगों ने मुझ पर जिम्मेदारी है उसको बेहतरीन तरीके से पूरी करने में लगा हुआ हूँ। और फिर भी अगर मुझसे कुछ कोताही होती हो तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर या अपना बड़ा भाई समझकर मुझे माफ़ करना, और मुझसे जो कुछ गलतियाँ हो रही है आप लोग बताइए, जो कोताहियाँ हो रही है वो बताइए। इंशाअल्लाह उन सब पर पूरी तरह से पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।